राना शमीम और दीगर फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर। अदालती हुक्म पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने असल बयान हल्फी का सरबमोहर लिफाफा खोल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तस्दीक के बाद बयान हल्फी दोबारा सील करने का हुक्म। तस्दीक करना चाहते हैं ये लिफाफा सील शुदा था या कुरियर कंपनी ने सील किया, ये भी देखना चाहते हैं। बयान हल्फी कैलबरी फॉन्ट में तो नहीं। अटॉर्नी जनरल की अदालत में गुफ्तगू। बयान हल्फी का मियां साकिब निसार से कोई ताल्लुक नहीं। बयान हल्फी में हाई कोर्ट के जजेस बेंच और मुझ पर इल्जामात आयद किए गए। बयान हल्फी ने पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मशकूक बना दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के रिमांड। कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हलफनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने कहा उससे पूछे ना। आपने अकेले ये हलफनामा दिया था? बिल्कुल। बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त अकेला ही था। मियां साहब के साथ बैठकर बयान रिकॉर्ड कराने में सदाकत नहीं, ये बात तो आप उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। राना शमीम का सहाफी के सवाल पर जवाब। वफाकी काबीना आज मिनी बजट की मंजूरी देगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम बैठक कुछ देर बाद। इजलास में पहली कौमी सलामती पॉलिसी भी पेश की जाएगी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर पॉलिसी का महवर मुआशी सिक्योरिटी करार। हुकूमत का मिनी बजट कल कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान। ऑपोजिशन के पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन है तो बताए। हुकूमत और फौज के ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई। फवाद चौधरी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। तहरीक इंसाफ ने जो भी वादा किया वो निभाया। पंजाब में हकीकी तब्दीली का आगाज हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शफकत महमूद से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के आने से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। लीगी कायद की वापसी से उनके खानदान के कुछ लोग जरूर परेशान हैं। सिंध में बैठकर कुछ लोग पंजाब की फिक्र कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पहले अपने सूबे के मामलात तो ठीक कर ले। हसन खावर की मीडिया टॉक। सिंध हुकूमत ने भुट्टो के आइन को पीपल्स पार्टी का आइन समझ लिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली को गैर कानूनी कवानीन पास करने की फैक्ट्री बना दिया। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जदोजहद मजीद तेज हो रही है। हलीम आदिल शेर। बहादुराबाद पार्क कराजी पर बनने वाले अलबारी टावर का केस, ये जमीन तो विफाकी हाउसिंग अथॉरिटी की थी, आपको कैसे मिल गई? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर शर्की से जामे रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट की केस इस्लामाबाद लगाने की हिदायत। गैस बहरान से ना छुट सकी जान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस किल्लत की शिकायत। फैक्ट्री एरिया में मुसलसल गैस बंदी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, लोगों का सवाल। हंगू की गुलशन कॉलोनी में अलमनाक सानेहा कमरे में गैस भर जाने के बायस दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल। मुतासिरा खानदान के अफराद रात को गैस हीटर लगाकर सोए थे। कोरोना की शिद्दत मजीद कम, 3 अफराद जान से गए। अब तक 28,912 अमवात। 24 घंटे में 291 नए मरीज। 12,94,031 शहरी मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 0.69% रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। ज़ियारत में -8, कल्लात -6 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर, गिलियात और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 293 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 6000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक।
मरने वालों की तादाद 4,80,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 54,23,000 से ज्यादा हलाकतें। रूस में 24 घंटे के दौरान 937 अमवात, अमेरिका 654, फ्रांस 256, जर्मनी 223 और बरतानिया में 143 अफराद जान से गए। कॉमनवेल्थ गेम्स क्वींस बेटन रैली का कराची में सफर का आगाज। मशल को कायद आजम की दरसगाह सिंध मदरसतुल इस्लाम पहुंचा दिया गया। मशल को आज मज़ार कायद पर वज़ीर आला सिंध के हवाले किया जाएगा। दुबई ग्लोबल फुटबॉल अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। फ्रांस के कैलियन मुबापे प्लेयर ऑफ द ईयर करार। फैन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पोलैंड के लिवांडोव्स्की के नाम। सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। बेहतरीन क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड चेल्सी को मिल गया। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड को इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त। मैच में 7 विकेटें लेने पर स्कॉट बॉलैंड बेहतरीन खिलाड़ी करार। कैंगरूज को सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तमाम फ्रीकेंस से दलाइल तलब कर लिए। बयान हल्फी का मियां साकिब निसार से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस अजहर मिनुल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। कहा कि कोशिश की जा रही है पूरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मुतनाज़ बनाया जाए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं तो बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था। राना शमीम की जानिब से अदालत आमद पर यह गुफ्तगू की गई थी। सहाफ़ी की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि कहा जा रहा है आपने मियां साहब के साथ बैठकर बयान हल्फी बनाया, जिस पर राना शमीम की जानिब से यह जवाब दिया गया कि यह बात तो आप उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस पर समाअत हुई थी। राना शमीम की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई, मुलाहिजा कीजिए। कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछे ना मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछे ना मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। आज की अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, डिटेल में बताइएगा क्या कार्रवाई हुई आज अदालत में, और फिर ये भी कि चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से एक अहम बात की गई कि बयान हल्फी का मियां साकिब निसार से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि इब्तदाई तौर पर यह मामला मुबैना तौर पर उन्हीं की ऑडियो टेप लीक से शुरू हुआ था। देखिए, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जब बयान हल्फी तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू की तो सबसे पहले अदालत ने ये इस्तफसार किया कि असल बयान हल्फी कहाँ पर है। और असल बयान हल्फी जब अदालत में पेश किया गया तो वो कोई खोलने को तैयार नहीं था, जिसके बाद अदालती हुक्म पर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर राना शमीम को ये हदायत की गई कि आपका बयान हल्फी है, आपको ही खोल कर बताना है कि क्या ये असली है नहीं है, आपने जो भेजा वही पहुंचा नहीं पहुंचा। जिसके बाद जब राना शमीम ने असल बयान हल्फी खोला तो उन्होंने तस्दीक की कि यही वो बयान हल्फी है जो मैंने रिकॉर्ड करवाया था और मैं इसके तमाम मंदरजात की तस्दीक करता हूँ। उसके बाद अदालत ने तमाम फरीकैन को एक हेयरिंग अपॉर्चुनिटी दी और उनको समाअत का ये इख्तियार दिया कि वो बता सकें कि ये कैसे तौहीन अदालत नहीं है। अदालत बार बार ये कहती रही कि ये जो है वो अदालत का एहतसाब है, लेकिन हमें ये पहले साबित करें कि कैसे ये अदालत जो है वो समझौता किए हुए जो इल्जामात इस बयान हल्फी में आयद किए गए हैं। इस मौके के ऊपर जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हमजद शाह एडवोकेट वो भी अदालत में पेश हुए और उसके बाद जो फरीकैन है जिसमें राना शमीम है उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि वो अदालत की तौहीन नहीं करना चाहते थे और ना ही उनकी ऐसी कोई इंटेंशन थी और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत दरगुजर का मामला फरमाए और अदालत से फर्द जुर्म आयद ना करे। इसके बाद
अंसार अब्बासी और फिर आमिर गौरी को भी मौका दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि वो अदालत की तौहीन नहीं करना चाहते थे, जिसके बाद अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला सुना दिया और ये कहा कि 7 जनवरी को तमाम फरीकैन, जिसमें साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम हैं, इसके अलावा जो अंसार अब्बासी हैं, आमिर गौरी हैं और मीर शकील रहमान हैं, वो अदालत में पेश हों ताकि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जा सके तौहीन अदालत की। इस मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि आप एक मौका दिया जाए कि माफी मांग ले, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अब 7 जनवरी को तमाम फरीकैन के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, क्योंकि फरीकैन का यह मौक़िफ़ था कि उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी और ये भी उनका मौक़िफ़ था कि जो तौहीन अदालत के दायरे इख्तियार में ये केस नहीं आता, लिहाजा इस कार्रवाई को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं, जिसमें पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। और जब ये बात की गई कि इसमें साकिब निसार का भी मौक़िफ़ लिया गया है इस खबर पर, तो चीफ जस्टिस तरमिनल्लाह ने कहा कि उनके बारे में जो भी बयानिया बनाया जाए हमें उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर संगीन सवालात उठाए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया गया और ये कहा गया है कि शायद अदालत कॉम्प्रोमाइज है। अदालत ने यह भी कहा कि कल अगर कुलभूषण यादव भी आकर यहाँ पर बयान हल्फी दे दे और ये कह दे कि अदालत कॉम्प्रोमाइज थी, तो हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो आईनी अदालत है इसकी क्या हैसियत रह जाएगी। लिहाजा साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस था, इसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस केस में अब तमाम फरीकैन, जिसमें साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और मीर शकील रहमान को 7 जनवरी को तलब कर लिया गया है। इसके अलावा जो असल बयान हल्फी है उसको दोबारा सील करके दोबारा अदालती तहवील में ले लिया गया है और सील शुदा जो एनवेलप है उसको दोबारा अदालत ने रजिस्ट्रार के हवाले कर दिया है। इस मौके के ऊपर जो अंसार अब्बासी थे उनकी तरफ से भी उनसे मुतालिक भी अदालत ने राना शमीम से सवाल किया कि अगर आप ये कहते हैं कि ये जो बयान हल्फी है ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट था और आपने किसी को छापने के लिए नहीं दिया था, तो फिर इसमें आपने अंसार अब्बासी या नोटरी पब्लिक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, अगर आप ये समझते थे कि ये आपकी जाती जो पब्लिक जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है पब्लिक की गई है। लेकिन इस मौके पर अंसार अब्बासी ने कहा कि मैंने जब मौक़िफ़ दिया राना शमीम से तो उन्होंने किसी भी मौके के ऊपर मुझे नहीं कहा कि ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है और जो वो शाया नहीं करवाना चाहते और या वो ये चाहते हैं कि ये शाया ना हो। लिहाजा अंसार अब्बासी का ये मौक़िफ़ था कि किसी भी मौके के ऊपर उन्हें ये नहीं कहा गया राना शमीम की तरफ से कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है या ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको शाया नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अदालत ने ये कहा कि ये तमाम तर जो कार्रवाई है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने इसमें एक बड़ा अहम जो मामला है वो उठाया। उन्होंने कहा कि इसके 3 अहम किसी भी केस में फरीकैन होते हैं। सबसे पहले जो मुजरिमान होते हैं जो जुर्म करते हैं, उसके बाद मुतासरा फरीक होता है और नंबर 3 तीसरा होता है फायदा उठाने वाला। उन्होंने कहा कि जितने भी कंटेमिनर्स हैं ये इस केस के मुजरिमान हैं, जो इसमें अवाम नास है और अदलिया है वो इसमें मुतासरा फरीक है और इसमें जो तीसरा फरीक है फायदा उठाने वाला, उनके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। लिहाजा इस केस में उन्होंने ये अदालत से ये इस्तदा की कि बाज़ाब्ता तौर पर इसमें फौजदारी कार्रवाई शुरू कर दी जाए और जो तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस है उसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर ये कार्रवाई करके इन मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं इन तमाम फरीकैन को, जिसके बाद अब अदालत ने बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई शुरू करने के बाद अब 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। एक मौका जरूर होगा इन तमाम फरीकैन के पास कि अगर ये फिर भी माफी मांग लें तो अदालत इन्हें माफ कर सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि आइंदा समाज पर क्या ये फरीकैन माफी मांगते हैं या नहीं मांगते। लेकिन अब अदालत ने ये फैसला कर लिया है कि इन मुजरिमान पर, इन जो फरीकैन हैं इनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू की जाएगी और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये फैसला कर लिया है कि इन जो मुल्जिमान हैं इनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करके फर्द जुर्म आयद की जाएगी और फिर ये मुकदमा प्रोसिक्यूट किया जाएगा। लिहाजा अदालत ने आज ऐसी कोई रियायत नहीं दी इन तमाम फरीकैन को जो इस तौहीन अदालत केस में इस अदालत में इस वक्त पेश हो रहे हैं। लिहाजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन तमाम फरीकैन के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात बता रहे थे आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।